हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की यूनिट है फर्स्ट केमिकल काइनेटिक्स उसका क्वेश्चन 15 देखेंगे। इससे पहले वाले जो इसके 14 क्वेश्चन है वो 1 बाय 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहे तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, दी एक्सपेरिमेंटल डाटा फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, कि जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं किसकी, N2O5 की, यहाँ से हमें मिलता है NO2 + O2। ठीक है, इसके लिए हमें डाटा दिया गया है कि देखो जब टाइम था t = 0 सेकेंड था तो जो इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू थी वो थी 1.63। ऐसे ही इसके लिए दी गिवन है, ये टेबल में हमें गिवन है कि यहाँ पे टाइम कितना था और यहाँ पे उसकी जो कंसंट्रेशन की वैल्यू जो थी वो कितनी थी। ठीक है, उसके बाद इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो पहला जो इसका क्वेश्चन क्या बोलता है, प्लॉट N2O5 अगेंस्ट t। जो हमें पहले दिया होता है वो हमें y एक्सिस पे लेना होता है और जो हमें लास्ट में दिया होता है वो हमें x एक्सिस पे लेना होता है। तो देखो हमें क्या करना है, प्लॉट करना है N2O5 के अगेंस्ट में किसके, टाइम के। तो यहाँ से हम बनाते हैं अपना प्लॉट। कैसे, देखो यहाँ पे हमें दिखानी होंगी किसकी, टाइम इन सेकेंड्स, और यहाँ पे हमें दिखाना है क्या, N2O5, और साथ में 10 की पावर 2 के साथ ही इसको हम प्लॉट करेंगे, नहीं तो वैल्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, 10 ये हो जाएगा इस साइड। ठीक है, तो 1 बाय 1 इसकी वैल्यूज़ को लेके चलते, ये है अपने 3200 तक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। मान लिया मैंने, यहाँ पे है अपना 400। आपको प्रॉपर स्केल के साथ ये बनाना है, 800, 1200, 1600, 2000, 2400। उसके बाद है अपना ये। ठीक है, इस पे हमने करना है प्लॉट। तो हम देखो यहाँ पे है गैप किसका, टाइम, ये हमने क्या ले लिया अपना, टाइम इन सेकेंड्स। यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस अपनी ये होती है, वाई एक्सिस अपनी ये होती है। यहाँ से हमने देख लिया था कि वाई एक्सिस पे हमने लेना है N2O की 5 की वैल्यू। तो ये होता है अपना वाई एक्सिस, ये होता है अपना एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हमने अपना टाइम ले लिया है। अब हमें लेनी इसकी वैल्यू। देखो इसके लिए हमें प्रॉपर कोई वो तो दिख नहीं रहा, तो हम कैसे करेंगे, ऐसे इसकी वैल्यू ले लेंगे एडजस्टमेंट के हिसाब से। जैसे यहाँ पे 0.2 लिया, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4 एंड 1.6। ठीक है, ये वैल्यूज हमने ले ली। अब हमें बनाना है प्लॉट। तो देखो जब अपनी टाइम की वैल्यू 0 है तो उस टाइम पे जो अपनी कंसंट्रेशन की वैल्यू है वो है 1.63। तो 1.63 वो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, जब अपनी इसकी वैल्यू है 400 तो अपनी जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है, 1.36। 1.3 मतलब 1.3 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, तो 6 मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी अपनी किस पे, 400 पे। ठीक है, उसके बाद क्या है अगला, 800 पे इसकी वैल्यू 1.14। 1.14 तो इसकी जो वैल्यू, ये 1.2 है, ये 1.1 है, तो कहीं ना कहीं इसके बीच में 1.1 हुआ होगा। और ये अपना 800 है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 1.14। ठीक है, उसके बाद है क्या, 1200 पे इसकी वैल्यू है 0.93। 1200 पे इसकी वैल्यू है 0.93। उसके बाद अपना 1600 पे इसकी वैल्यू है 0.78। 0.7 यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद है अपना क्या, 2000 पे इसकी वैल्यू है 0.64। तो 0.64। उसके बाद है 2400, 0.53। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ पे कोई। और उसके बाद 2800 पे है 0.43। ठीक है, और उसके बाद अपना 3200 पे है 0.35। तो ये जो अपनी आई है ये आ गई प्लॉट। अब हमें इनको सिंपली पॉइंट्स को मिलाना है। आप स्केल की हेल्प से इनको मिला सकते हैं। देखो तो ये अपना बन गया प्लॉट किसका,
आप अच्छे से इसको मिला लेना। N2O5 अगेंस्ट TK। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। देखो हमें बताना है क्या, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। इसके हिसाब से हमें बताना है कि जो अपना हाफ लाइफ होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि जो अपनी कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए। तो यहाँ से हम क्या ले लें कि जो अपनी इसी इनिशियल कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 1.63 जो इसकी यूनिट्स हैं। उसके बाद जब हमें हाफ निकालनी है तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, हाफ कंसंट्रेशन, तो वो कितनी हो जाएगी 1.63/2। जो इसकी वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी, 0.815 के पास आएगी। तो अब हमें पता देखना है कि जो ये अपनी 0.815 है किसके बीच में लाई करती है। तो यहाँ से हम जब देखेंगे, देखो ये है 0.78, ये है 0.93, और इनके बीच में जब 200-400 का गैप है तो जब 200 हुए होंगे तो यहाँ से हम लगा सकते हैं कि जो इसकी जो वैल्यू होगी ना वो किसके पास होगी, नियरली 1400 के पास होगी। तो जो अपना हाफ टाइम आएगा वो क्या आ जाएगा, टी हाफ आएगा 1400 सेकंड के अप्रोक्स। वो उससे कम ज़्यादा हो सकता है, जैसे 1420 हो गई, 1430 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सेकंड क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। उसके बाद जो अपना थर्ड क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, ड्रा ए ग्राफ बिटवीन log N2O5 एंड T। हमें जो प्लॉट बनाना है किसके बीच में बनाना है, log N2O5 एंड टाइम T की। अब log N2O5 पहले है तो इसको हम लेंगे y एक्सिस पे और इसको हम लेंगे x एक्सिस पे। तो सबसे पहले आपको इसकी log की वैल्यू, इसकी जो N2O5 है ना इसकी वैल्यूज़ के आगे log लगा के उसमें चेंज करना है। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि log N2O5 की जो वैल्यू जाएंगी, तो जो टाइम 0 है ना आप निकाल के देखना कैलकुलेटर की हेल्प से। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू आएगी आएगी माइनस के 1.79, ये आएगी अपनी माइनस के 1.87, माइनस के 1.94, माइनस के 2.03, माइनस के 2.11, माइनस के 2.119, और इसके बाद आएगी माइनस के 2.28, इसके बाद आएगी माइनस के 2.37 और माइनस के 2.46। आप इनको कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं निकाल को दिखाने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी, और फ़ोन है एक ही तो उसमें हम आपको दिखा भी नहीं सकती, ठीक है। तो ये हो गया अपना इतना। उसके बाद हम बनाते हैं इसका प्लॉट, किस किस के बीच में प्लॉट बनाना है हमें। हमें जो ये अपना प्लॉट है किसके बीच में बनाना है, log N2O5 एंड टाइम T के प्लॉट में बनाना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, log N2O5 और यहाँ पे अपना आएगा टाइम इन सेकंड्स। तो टाइम के लिए हमें सिंपल वही लिखेंगे, यहाँ पे अपना 0, 400, 800, 1200, 16, 2000, 2400, 2800 और 3200, ठीक है। अब हमें बतानी है log N2O5 की वैल्यू। तो यहाँ से हम देखेंगे, देखो जो इसकी वैल्यू भी है ना -1.7 से लेके माइनस के 2.4 तक है। लेकिन अब हमें पता होता है कि माइनस में जो वैल्यू बड़ी होती है एक्चुअल में वो वैल्यू छोटी होती है। जैसे 2.4 है वो बड़ा है किससे, 1.7 से, लेकिन माइनस लगते ही ये छोटा हो जाता है। तो जो अपनी नंबरिंग होगी वो नीचे से स्टार्ट होगी 2.5 से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस के 2.5, 2.4, 2.3, माइनस के लेके चलने हैं, माइनस के 2.1, माइनस के 2.0, माइनस के 1.9 एंड माइनस का 1.8, ठीक है। अब हम इसमें लगाते हैं वैल्यूज़ का निशान। तो जो सबसे फर्स्ट वैल्यू है अपनी क्या है कि 0 है ना, जब अपना टाइम 0 है तो जो इसकी वैल्यू है माइनस के 1.79। तो 1.79 मतलब 8 के अप्रोक्स होगी। तो यहाँ पे हम कहीं पे लगा सकते हैं कि 1.79 अपना ये रहा होगा, ठीक है। उसके बाद है क्या कि जब टाइम है अपना 400 तो जो इसकी वैल्यू है वो है माइनस के 1.87, माइनस के 1.87। तो यहाँ पे ये नीचे की साइड घटता चलेगा। तो जब अपना टाइम है 400 तो इसकी वैल्यू है माइनस के 1.87, यहाँ पे जो कहीं पे होगा। उसके बाद जब अपना टाइम है 800 तो इसकी वैल्यू है माइनस के 1.94। आप यहाँ से देख सकते हैं, एक बार लिख लीजिए आप इनको। उसके बाद देखो मैं ऊपर से देख के बोल देती हूँ। यहाँ पे है जब टाइम है अपना 800 तो ये आ जाएगी अपनी माइनस के 1.94। माइनस का 1.9 यहाँ पे है और 4 है तो नीचे की साइड आएंगे कैसे, ऐसे। उसके बाद जब अपना टाइम है 1200 तो इसकी वैल्यू है माइनस के 2.03। यहाँ पे अपना 2.0 है और 2.03 इससे कहीं पे नीचे आएगा। तो यहाँ पे
आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब अपना टाइम है 1600 तो इसका जो टाइम, इसकी जो वैल्यू है वो है 2.11, तो 2.1 यहाँ पे है तो 2.11 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अपना टाइम जब है 2000 तो इसकी जो वैल्यू है वो है माइनस के 2.19, तो 2.19 यहाँ पे कहीं आएगा। उसके बाद है 2400 तो जो अपना इसकी वैल्यू है 2.28, तो यहाँ पे। उसके बाद है इसकी 2800 तो वो है माइनस के 2.37, 2800 पे माइनस के 2.37, ये पॉइंट आप अच्छे से लगा लेना, माइनस के 2.46, तो 6 आएगा यहाँ पे। उसके बाद ये हमें इसको मिला लेंगे पॉइंट्स को, इनको। तो देखो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जो अपनी प्लॉट पे ये लाइन आई है वो क्या आई है, एक स्ट्रेट लाइन आई है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो अपना ये है ना, रिएक्शन है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। अब हमें लिखना है इसके लिए रेट लो, तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, देखो ये अपनी इक्वेशन थी। रेट लो में क्या लिखते हैं हम, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखते हैं, पहले कोई ना कोई एक कांस्टेंट लगाते हैं, उसके बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उसके बाद उसका ऑर्डर लगाते हैं। इस प्लॉट से हमने ये पता लगाया कि ये फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पे हम लगा देंगे 1, तो ये अपना हो गया रेट लो। ये अपना जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं फिफ्थ पे क्या है, कैलकुलेट दी रेट कांस्टेंट, हमें निकालना है क्या, रेट कांस्टेंट। तो देखो सबसे पहले है ना, इस प्लॉट से हम जब स्लोप निकालेंगे, स्लोप आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, पहले इसका सम डाल लेते हैं, कौन सी वाला है ये, 5th वाला है। तो जब हम स्लोप पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा हम स्लोप में क्या करते हैं, y2 माइनस में y1 डिवाइड बाई x2 माइनस में x1, यही करते हैं हम स्लोप में। तो देखो मान लिया हम इनिशियल फाइनल वैल्यू को ही लेके चले, बीच वाली वैल्यू पे पढ़े ही ना, तो y2 माइनस में y1, जो अपने y2 की वैल्यू आई है, या यहाँ से हमने मान लिया कि जो अपनी वैल्यूज हैं ये 0 लेके चलेंगे और 3200, तो y2 ये अपना x1 है, ये अपना x2 है, तो जो ये वाली वैल्यू होगी अपनी, ये होगी y2 और ये होगी अपनी y1। तो जो y2 की वैल्यू आई है वो कितनी है अपनी 2.46, जैसे हमने लास्ट वाली वैल्यू देखी है ना, तो यहाँ से देखो 2.46, और जो y1 मतलब t0 पे क्या है 1.79 माइनस के, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे y2 माइनस y1, मतलब y2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 2.46 माइनस में। अब माइनस क्या होता है इसकी y1 की वैल्यू अपनी कितनी थी 1.79, ये हमने देख लिया। इसके बाद क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 की वैल्यू है 3200 और इसकी वैल्यू है 0, तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस के 0.67 डिवाइड बाई 3200। ठीक है, अब ये तो हमने निकाल लिया स्लोप इससे। अब हम इसकी गिवन इक्वेशन से इसका स्लोप निकालेंगे, कैसे, जैसे हम लिखते हैं ना वो क्या होगा कि हम क्या लिखते हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर रेट की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, KT 2.303 log ऑफ A0 बाई AT। ठीक है, जो A0 बाई AT होता है कि जो अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन होती है डिवाइड बाई जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी वो। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका ये जो इस इक्वेशन का जो रेट है वो लिखते हैं। लेकिन जब देखो हमें निकालना है किस पे, टाइम टी पे वाली वैल्यू पे जब हम निकालेंगे तो देखो यहाँ से हम लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, KT, मान लिया मैं इसको इस साइड ले आऊँ 2.303, तो लोग ये क्या होगा अपना सिंपल कि N2O5 एट टाइम T0 और N2O5 एट टाइम T। ठीक है, हमें किसके लिए निकालना है, ये जो इक्वेशन हमने स्लोप निकाला है टाइम T के लिए निकाला है, टाइम T की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए निकाला है, तो इसको हम कर लेंगे नेगलेक्ट, और ये सिंपल अपना क्या बच जाएगा, लोग 1/N2O5 और T। इसको लोग N2O5 एट टाइम T बनाने के लिए हमें इसका माइनस लेना पड़ेगा, जैसे अबव साइड गया तो इसको हम लिखेंगे N2O5 माइनस 1, तो ये लोग है, लोग से पहले आएगा तो ये क्या बन जाएगा अपना माइनस के लोग N2O5 एट टाइम T, और यहाँ पे है माइनस KT 2.303। अब यहाँ से हमें स्लोप निकालना है, तो यहाँ से हम स्लोप कैसे निकालेंगे, हमें पता होता मैथ्स की एक इक्वेशन कि y किसके इक्वल होता है mx प्लस c, यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से हमने लगा लिया y इज इक्वल टू mx प्लस c यहाँ पे कुछ है नहीं, 0 है, तो यहाँ से स्लोप की वैल्यू क्या आएगी माइनस के k बाई में 2.303। तो यहाँ से जो अपना स्लोप है ये आया, एक स्लोप अपना ये वाला आया है, तो इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, कैसे कि माइनस के 0.730
C0 इज इक्वल टू माइनस के 2.303। ये इससे ये कैंसिल और ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा 0.63 मल्टीप्लाई में 2.303 डिवाइड बाई 3200। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे इस वैल्यूज को, तो ये जो वैल्यू आएगी अपनी रेट कांस्टेंट की वो किसके इक्वल आएगी, नियरली 4.82 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड के इक्वल आएगी। ठीक है, ये तो थी इतनी बात। ठीक है, अपने 4 तक के क्वेश्चन 5 तक के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो 6 क्वेश्चन क्या है, हाफ लाइफ बतानी है वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे अपनी जब के की वैल्यू आई है तो यहाँ से हम जो हाफ लाइफ बताना होगा, टी हाफ क्या होता है 0.693 डिवाइड बाई में के, तो 0.693 डिवाइड बाई 4.82 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻4, तो यहाँ से आएगी अपना 30 सेकेंड। और हमें कंपेयर करना है विद 2 के साथ। तो जब हमने 2 की वैल्यू निकाली थी तो क्या बोला था कि नियरली 1400 के इक्वल आएगी, और यहाँ से अपनी आई है 1438। तो 1400 के इक्वल है, ये एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं, हमने तो बस इसकी जो एजम्पशन की थी कि इसके आसपास आई हुई होगी। तो यहाँ से हमने जो कैलकुलेट किया वो भी अपना इसी के पास आया है। तो जो ये क्वेश्चन है अपना, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये 15 क्वेश्चन है जो वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 16 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।